नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद और सलाम भेजा करो। सामाए हयात है सीरत रसूल की, फलाए कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया। एक चश्मे सिफत है सीरत रसूल की, एक चश्मे सिफत है सीरत रसूल की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुफिज़ अहमद मियां शेख है। मुझे आज जिस मौजू पर लब खुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है सीरतुन नबी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए। हाज़रीन महफिल, इस हस्ती की आमद हुई जिसके खातिर ये सारी दुनिया सजाई गई। ये हकीकत है कि अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर ना होते तो कुछ भी ना होता। ना ये अर्श होते, ना ये फर्श होते, ना ज़मीन होती, ना आसमान होता, ना इंसान होते, ना हवाएं होते। किसी ने क्या खूब कहा है, मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेंगे कभी चर्चे तेरे, कभी चर्चे तेरे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मोजिज़ा थे, मगर उनमें से चंद आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ के हदीस पाक में है कि चांद के दो टुकड़े होना, यह मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मोजिज़ा है। इस मोजिज़े में बहुत से मोजिज़ा थे। हालात दिन ब दिन उरूस की जानिब रवाना थे। अबू जहल ने खत लिखा यमन के बादशाह को कि मेरा भतीजा हम में से एक है और ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और जितने भी खुदा है उनको झूठा साबित कर रहा है। जो वो कहता है वो हो जाता है, जो उसे देखता है वो उसी का बन जाता है, जिधर नजर उठाता है हर काम हो जाता है। तो तू आकर मेरा फैसला कर। हम हबीब यमनी जब यमन से चलते हैं तो अरब में पहुंचते हैं, यानी मक्का मुकर्रमा में। हबीब ने कहा, क्या मामला है अबू जहल? अबू जहल ने कहा, जो वो कहता है वो हो जाता है। हबीब ने कहा, मुझे उसके पास ले चलो। जब वो आका की दहलीज पर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहे नबूवत से उसे देखा और उसे अपना कर लिया। हाज़रीन महफिल, हबीब कहते हैं मेरे दो सवाल है, अगर आप उनके जवाब दे दे तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। अबू जहल ने कहा, ये जादूगर है। हबीब ने कहा, अगर ये जादूगर है तो उसका जादू जमीन पर तो चल सकता है मगर आसमान पर नहीं। हबीब ने कहा, अगर आप इनके जवाब दे दे तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन से दो सवाल? हबीब ने कहा, पहला एक फिर दूसरा बताऊंगा। कहा, जो चांद दे उसके दो टुकड़े कर दे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब? हबीब ने कहा, कल जब 14वीं का चांद तुलू होगा। आप सफ़ा की पहाड़ी पर तशरीफ ले आए। एक तरफ काफिर और एक तरफ सहाबा होंगे। काफिर खुश हो रहे थे कि आज काम नहीं होगा। इधर सहाबा का ये आलम था कि आज काम होकर ही रहेगा। उतने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ पर चढ़कर तशरीफ ले आए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हबीब, क्या चाहते हो तुम? हबीब ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चांद के दो टुकड़े कर दे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ नज़र उठाई। ये वही चांद था जब हलीमा के आंगन में हबीब का झूला हलता तो चांद भी दक्कस करने लगता। आपने चांद की तरफ उंगली उठाई, उधर चांद दो लकत हुआ और इधर यमनी आका के कदमों में गिर गया। अर्ज करता हूँ, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। यमनी ने कलमा पढ़ लिया उंगली का कमाल देख के। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।